हमारा अकीदा तो ये है कि गौसे आज़म जो कह दे वो हो जाता है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म जो कह दे वो हो जाता है। फिर नबी की अज़मत का आलम क्या होगा, फिर नबी की शान का आलम क्या होगा। और सुने, ये भी बहुत बड़ी बात बोली है कि गौसे आज़म जो कह दे वो हो जाता है। खुदा की कसम, गौसे आज़म के दरबार में अगर झाड़ू लगाने वाला अगर कुछ कह दे तो वो भी हो जाता है। गौसे आज़म के दरबार की शान है। बस एक वाकया बताकर मैं रुखसत हो रहा हूँ, फिर सलात व सलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और कोशिश करेंगे आप सब भी फजर की नमाज पर जमात अदा करें। गौसे आज़म की बारगाह में रहने वाला, झाड़ू लगाने वाला, काम करने वाला अगर कुछ कह दे तो वो भी हो जाता है। ये हमारा अक़ीदा, ये सुन्नियों का अक़ीदा है और ये पैगाम हमें आला हज़रत ने दिया है, मेरे आका की दीवार। एक शख्स हुजूर की बारगाह में, एक शख्स हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में आता है और अर्ज़ करता है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ। मेरे गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, ठीक है, मेरी बारगाह में रहना चाहता है, यहाँ पर काम करना चाहता है, तू रह ले, तू काम कर दे। कहने लगा, सरकार मेरा काम क्या है? गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, तेरा फकत इतना काम है कि जो लोग मेरी खानकाह में आएंगे, तवज्जो करें, जो लोग मेरी खानकाह में आएंगे तुझे उनको वुज़ू करवाना है, लोटा भरना है और वुज़ू करवाना है। तुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है, तुझे इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। 40 साल तक उसने यही काम किया। 40 साल तक जो हुजूर गौसे आज़म की खानकाह में आता, गौसे आज़म के दरबार में जो आता, वो लोटा भरते और वुज़ू करवाते। 40 साल हो गए। अब बस जाहिर उन्हें यह नजर आया कि 40 साल से मैं हुजूर सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में रहकर लोगों को लोटे से वुज़ू करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे आज तक हुजूर गौसे आज़म ने कुछ अता नहीं किया है। मुझे हुजूर गौसे आज़म ने आज तक कुछ अता नहीं फरमाया है। उसी वक्त अल्लाह के दो मुक़द्दस वली हुजूर गौसे आज़म की खानकाह में आते हैं, वुज़ू करते हैं, ये वुज़ू करवाते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद में वो दोनों अल्लाह के मुक़द्दस वली इनसे कहते हैं, जो हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में रहकर लोगों को वुज़ू करवाते थे, कि आप एक काम करो, आप हमारे साथ में चलो, आप हमारे साथ में चलो। वो दिल में सोचते हैं, 40 साल हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में रहा, कुछ नहीं मिला, एक काम करता हूँ, मैं इनके साथ में चला जाता हूँ। जरा तवज्जो करना, उन्हें क्या पता था कि अल्लाह ताला ने उन्हें क्या क्या अता फरमा दिया है कि हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में रहकर उन्होंने लोगों को लोटे से वुज़ू करवाया है, लोगों की बहुत ज्यादा खिदमतें की हैं। वो उनके साथ में चले जाते हैं, हुजूर गौसे आज़म की बगैर परमिशन अल्लाह अकबर चलते रहते हैं। अब वो दोनों जो अल्लाह के वली थे उनके साथ में ये शामिल हो जाते हैं। अब ये तीनों चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, 24 घंटे गुजर जाते हैं। अब जो हुजूर सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में लोगों को वुज़ू करवाते थे, वो कहने लगते हैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। अब जो दो अल्लाह के वली थे उनमें से एक ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाने के बाद में 2 रकात नफल नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद में अपने दोनों हाथों को उठाया, दुआ की। जैसे कि दुआ की, खुदा की कसम आसमान से खाना नाजिल हो गया, आसमान से खाना नाजिल हो गया। और खाने में क्या आया? 3 रोटियां और 3 कटोरे सालन के आए। तीनों ने खाना तनावुल फरमाया। खाना खाने के बाद में फिर तीनों चल दिए, तवज्जो करना, फिर तीनों चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 24 घंटे फिर हुए, फिर ये कहने लगे, मुझे भूख लग रही है। अब जो दो दूसरे अल्लाह के वली थे उनमें से फिर से एक ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नफल नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद में दुआ की, खुदा की कसम जैसे कि दुआ की, फिर से आसमान से खाना नाजिल हो गया। 3 रोटियां 3 कटोरे सालन के। अल्लाह अकबर, खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर ये तीनों चलते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर ये कहते हैं, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब जो तो अल्लाह के वली थे उनमें से एक बोला, कल खाना मैंने मंगाया था, परसों खाना इन्होंने मंगाया था, आज तुम्हारी बारी है, आज तुम्हें खाना मंगाना पड़ेगा, आज तुम्हारी बारी है। वो कहने लगे, अरे मैं तो कोई मुत्तकी नहीं हूँ, मैं तो कोई परहेजगार नहीं हूँ, मेरे पास
में तो पावर नहीं है, मेरे पास में तो कुव्वत नहीं है, अल्लाह अकबर मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, मैं खाना कैसे मंगा सकता हूँ। उनमें से एक ने इरशाद फरमाया, अगर खाना खाना है तो खाना मंगाना पड़ेगा, वरना भूखा रहना पड़ेगा। अगर खाना खाना चाहते हो तो खाना मंगाना पड़ेगा। अब वो बार बार कह रहे हैं, अरे मैं तो मुत्तकी नहीं हूँ, मैं तो परहेजगार नहीं हूँ, मेरे पास में तो इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास में तो इतने कुव्वत नहीं है कि मैं खाना मंगा सकूं। अल्लाह का एक वली कहने लगा, अगर खाना खाना चाहते हो तो खाना मंगाना पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, मुसल्ला बिछाने के बाद में 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं, उसके बाद में अपने दोनों हाथों को उठाते हैं और कहते हैं, परवरदिगार मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास में पावर नहीं है, मेरे पास में कुव्वत नहीं है, ए अल्लाह जिसका वसीला देकर, जिसका नाम लेकर तुझसे ये दोनों खाना मंगवाते हैं, उसका ही वसीला मैं तुझे दे रहा हूँ, तू खाना नाजिल कर दे। मोहब्बत से बोले, उसका ही वसीला मैं तुझे दे रहा हूँ, परवरदिगार खाना नाजिल कर दे। अब जरा देखना गौसे आजम के दरबार में रहने वालों की शान क्या है, जो गौसे आजम के दरबार में रहकर अपना वक्त देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें क्या मर्तबा अता फरमाता है। जब वो दोनों अल्लाह के वली नमाज पढ़कर दुआ करते थे, खुदा की कसम आसमान से 2 रोटियां 2 कटोरे सालन के आते थे। जब ये तीनों थे, जब उन दोनों ने दुआ की थी तो आसमान से 3 कटोरे सालन के और 3 रोटियां नाजिल होती, खुदा की कसम। लेकिन जब इन्होंने दुआ की तो इस बार आसमान से 3 रोटियां 3 कटोरे सालन के नाजिल लगे हुए, बल्कि जब इन्होंने दुआ की तो अब आसमान से 6 कटोरे सालन के और 6 रोटियां नाजिल हो गई। क्या बात है, वाह। इन्होंने दुआ की तो डबल खाना आ गया। अल्लाह अकबर। वो दोनों कहने लगे, अरे तू तो कहता था मैं मुत्तकी नहीं हूँ, अरे तू तो कहता था मैं परहेजगार नहीं हूँ, अरे तू तो कहता था मेरे पास में पावर नहीं है, अरे तू तो कहता था मेरे पास में कुव्वत नहीं है। जरा स्टेज वालों की जरा तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अकबर। तू तो कहता था मेरे पास में पावर नहीं है, तू तो कहता था मेरे पास में कुव्वत नहीं है, तेरी दुआ की तो ये शान है, जब हम दुआ करा करते थे 3 रोटियां 3 कटोरे सालन की आई, जब तूने दुआ की डबल खाना हो गया। आखिर तुझे बता तो दे, आखिर तू ये बता तो दे, आखिर तूने किसका वसीला देकर अल्लाह से दुआ की है। अब वो कहने लगा, खुदा के कसम मैंने अपनी दुआ में ये कहा कि परवरदिगार जिसका वसीला देकर ये दोनों तुझसे खाना मंगवाते हैं, उसका ही वसीला देकर मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ, खाना नाजिल कर दे। अब वो दोनों अल्लाह के वली कहने लगे, तुझे पता है हम किसका वसीला देते हैं, तुझे मालूम है हम किसके वसीले से दुआ करते हैं। कहने लगा, जरा बता दिया जाए। वो दोनों अल्लाह के वली कहने लगे, खुदा की कसम 40 साल हो गए, 40 साल जब जब हमें भूख लगती है हम मुसल्ला बिछाते हैं, 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं, अपने दोनों हाथों को उठाते हैं और ये दुआ करा करते हैं, परवरदिगार जो गौसे आज़म की बारगाह में लोगों को लोटे से वुज़ू करवाता है, उसका वसीला तुझे दे रहे हैं, तो खाना नाजिल कर दे। जब उसका वसीला देते हैं अल्लाह ताला खाना नाजिल कर देता है। ये कहने लगे, तुम जानते हो गौसे आज़म की बारगाह में लोगों को कौन वुज़ू करवाता है, गौसे आज़म की खानगाह में लोगों को कौन वुज़ू करवाता है। वो दोनों अल्लाह के वली कहने लगे, जरा तो ही बता दे। कहने लगा, वो कोई और नहीं हो, वो कोई और नहीं है, वो तो मैं भी हूँ जो गौसे आज़म की खानगाह में रहकर लोगों को लोटे से वुज़ू करवाता हो। वो दोनों कहने लगे, अरे तूने ये क्या कर दिया, गौसे आज़म का दरबार छोड़ दिया, गौसे आज़म की खानगाह छोड़ दिया। कहने लगा, पागल था, जाहिर में बेवकूफ था, गौसे आज़म का दरबार छोड़ दिया। मुझे क्या पता था कि वक्त के अब्दाल, वक्त के कुतब, वक्त के वली मेरा वसीला देकर अल्लाह अकबर खाना नाजिल करवाते हैं। अब लखनऊ के सुनने मुसलमान भाइयों, जो गौसे आज़म के दरबार में लोगों को लोटे से वुज़ू करवाए, जब
दुआ करोगे अल्लाह ताला हर मुसलमान के मग़फ़िरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, करामते गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। तकरीर मुकम्मल हो चुकी है। ये गौसे आज़म की खानकाह में जो लोग काम किया करते हैं ये उनका मर्तबा है कि वक्त के अब्दाल, वक्त के कुतब उनका वसीला देकर अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला खाना नासिल कर देता है। अगर सच्ची मोहब्बत हुज़ूर गौसे आज़म से की जाए और उनका वसीला देकर अल्लाह ताला से कुछ मांगा जाए तो ऐसा हो सकता है अल्लाह ताला अता ना करे। खुदा की कसम हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं, एक बहुत बड़ी बात, गौसे आज़म की मोहब्बत अभी हमारे हलक से भी नहीं उतरी है। आप ये समझ लें, खुदा की कसम। हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। अगर हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत हलक से उतरकर जिस दिन दिल में आ गई, खुदा की कसम अगर मिट्टी को छू दोगे तो मिट्टी सोना बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। मर्तबा सरकार की नामूस पर पहरा देने से मिलता है। आज आप देखो हर कोई सरकार की शान में मुंह उठाकर कुछ भी बोल देता है। उन जालिमों ने सरकार की अजमत को नहीं पढ़ा और खुदा की कसम अगर वो सरकार की अजमत को पढ़ लेते, अगर वो सरकार के किरदार को पढ़ लेते, अगर वो सरकार के अखलाक को पढ़ लेते तो उलमा बैठे आप इनसे पूछ सकते हैं सरकार का किरदार तो वो किरदार था, अगर कोई गैर भी पढ़ता था तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। सरकार का किरदार वो किरदार था, अगर कोई गैर भी पढ़ा करता था तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। ये सरकार का किरदार था। मेरे आका के दीवानों, सरकार का किरदार पेश करें, सरकार का अखलाक पेश करें और उन जालिमों को बताएं सरकार वो है जिन्होंने मोहब्बत करना सिखाई है, जिन्होंने प्यार करना सिखाया है। सरकार की नामूस पर पहरा दें, किस तरह से पहरा दिया जाता है। मेरे आका के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत हबीब बिन ज़ैद है, हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी। मेरे आका के उस दौर में एक जालिम था, उसका नाम मुसलमा कज़्ज़ाब था। उस जालिम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में खत लिखा कि ए मोहम्मद, आप एक काम करें कि आधे अरब के आप नबी हैं और आधा अरब का मैं नबी हूं, माअज़ल्लाह। उसने नबी होने का दावा किया और उसने कहा जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपके बाद मैं नबी होऊंगा। मेरे आका ने क्या किया, मेरे आका ने खत लिखा और उस खत में लिखा कि मुसलमा तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू मक्कार है, तू झूठा है। और मेरे आका ने अपने सहाबा से कहा कि कौन है जो इस खत को मुसलमा कज़्ज़ाब के पास लेकर के जाएगा। अल्लाह अकबर। ये गरीब सहाबी जिनके 12 बच्चे थे, बहुत ज्यादा कमजोर थे, हजरत हबीब बिन ज़ैद, ये क्या किया करते थे, खजूरों की टोकरियां अपने सरों पर रखते थे और मक्का के अंदर फरोख्त किया करते थे। जरा बच्चों के साथ में सुनना, वो उठ जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुसलमा कज़्ज़ाब के पास में मैं जाऊंगा, ये खत लेकर के मैं जाऊंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ठीक है मुसलमा कज़्ज़ाब के पास तू खत लेकर के जा। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी उठते हैं, घोड़े पर सवार हो जाते हैं, नेज़ा हाथ में लेते हैं और मुसलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंच जाते हैं। वो जानते हैं यहाँ पर जान जाने का खतरा है, वो जानते हैं यहाँ पर गर्दन को काट दिया जाएगा, वो जानते हैं यहाँ पर हाथों को काट दिया जाएगा, लेकिन उन्हें क्या परवाह थी, उन्हें तो सरकार से मोहब्बत थी, उन्हें तो सरकार से इश्क था, उन्हें तो सरकार से प्यार था। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर पहुंच जाते हैं मुसलमा कज़्ज़ाब के दरबार में। अब ये आराम से बैठा हुआ था और कहता है तू कौन है। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने इरशाद फरमाया तुझे मेरा चेहरा देखकर पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं सरकार का आशिक हूँ। जरा तवज्जो के साथ में सुनिए, मैं सरकार का दीवाना हूँ, मैं सरकार का नौकर हूँ। कहा क्यों आए हो? हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने कहा मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर के आया हूँ। मुसलमा कज़्ज़ाब ने अपने एक सिपाही को भेजा और कहा जाओ इस खत को पढ़ो। वो सिपाही आया, जब उसने खत को पढ़ा तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि मुसलमा तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू मक्कार है। जब उस सिपाही ने इतना पढ़ा
मुसलमान कज़्ज़ाब गुस्से में आ जाता है, जलाल में आ जाता है, क्योंकि तमाम लोगों के सामने सरकार ने उसे झूठा करार कर दिया। उस खत के अंदर लिखा हुआ था मुसलमान कज़्ज़ाब है, मुसलमान तो झूठा है, तो मक्कार है। गुस्से में आ जाता है, जलाल में आ जाता है, अपनी तलवार को निकालता है, हबीब बिन ज़ैद के पास में आ जाता है और कहता है हबीब बिन ज़ैद, जो तेरे नबी ने लिखा है इस खत के अंदर कि मैं झूठा हूँ, मैं कज़्ज़ाब हूँ, मैं मक्कार हूँ, मैं जालिम हूँ, तू बता तू क्या कहता है? क्या तू भी इस बात का इकरार करता है कि मैं झूठा हूँ, मैं मक्कार हूँ? अल्लाह अकबर, अब कुर्बान जाओ हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी की मोहब्बत पर, उनके इश्क पर कुर्बान जाओ। कहा तो यकीन करने की बात करता है, मेरा तो ईमान है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक बार कह देते हैं चांद निकलना बंद हो सकता है, सूरज निकलना बंद हो सकता है, जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, लेकिन सरकार के ज़बाने पाक से जो जुमला अदा हो जाता है वो जुमला नहीं बदल सकता। अगर सरकार ने कहा है तो झूठा है, तो कज़्ज़ाब है। अगर पूरी दुनिया मिलकर अगर तुझे सच्चा कहेगी फिर भी हम तुझे सच्चा नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार ने जो कह दिया वो हो जाता है। सरकार जो कह देते हैं वो हो जाता है, ये सरकार की शान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है, ये जालिमों का अकीदा है कि अल्लाह अकबर सरकार जो कह दे वो नहीं होता है। हम ईमान वालों का अकीदा है कि सरकार जो कह दे वो हो जाता है। उस जालिम को गुस्सा आ गया, हजरत हबीब बिन ज़ैद के पास में आता है, तलवार को उठाता है, अल्लाह अकबर, तलवार चला देता है, दाहिना बाजू कट जाता है। उसके बाद में हबीब बिन ज़ैद से कहता है, ए हबीब बिन ज़ैद तू अब बता तेरा अब क्या कहना है? तेरा एक हाथ मैंने काट दिया है, तू अब भी यही कहता है कि मैं झूठा हूँ, मैं कज़्ज़ाब हूँ? हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, तू ऐसी बात करता है मेरा हाथ काटने के बाद में, तुझे क्या लगता है तूने मेरा एक हाथ काट दिया, मैं अपना फैसला बदल दूंगा? नकी तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, मैं अब भी यकीन कहूंगा। अल्लाह अकबर, वो हबीब बिन ज़ैद अंसारी का दूसरा भी हाथ काट देता है। उसके बाद में कहता है, अब बताओ हबीब बिन ज़ैद क्या कहते हो? हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, अब भी मेरा फैसला नहीं बदलेगा, तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है। उसके बाद में तलवार को गर्दन के पास में लेकर के आता है और कहता है, हबीब बिन ज़ैद अगर अपनी जान बचाना चाहता है, अपनी गर्दन बचाना चाहता है, अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो अब भी कह दे मैं कज़्ज़ाब नहीं हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने कहा, खुदा के कसम जब तक मेरे जिस्म के अंदर खून का एक एक कतरा बाकी रहेगा, हर कतरे से आवाज आएगी तो झूठा है, तो कज़्ज़ाब है, क्योंकि सरकार जो कह दे वो हो जाता है। सरकार जो कह दे वो हो जाता है। इस जालिम ने क्या किया? तलवार चलाई, हजरत हबीब बिन ज़ैद को शहीद कर दिया। उधर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरा हबीब बिन ज़ैद शहीद हो गया, मेरा हबीब बिन ज़ैद इस दुनिया से जा चुका है। उसके बाद में सरकार ने इरशाद फरमाया, जो मेरे असमत बयान करता है, जो मेरी इज्जत की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला उसके इंतकाल के बाद में उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है। खत्म करते हैं फिर तकरीर को, वक्त काफी हो चुका है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बस मैं मोहब्बत से 5-6 मिनट और बोल देता हूँ, बोल सकता हूँ, इजाजत है आपकी तो मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मेरे आका के दीवानों, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई कीमती चीज है तो वो सरकार की मोहब्बत है। सरकार से प्यार करें। आज हम तमाम जलसों में जाकर अपना जोश पेश करते हैं, हम लोग नारे लगाते हैं, लेकिन हमारे दिलों में सरकार की मोहब्बत नहीं है, सरकार का इश्क नहीं है। सरकार का इश्क पैदा करें है लेकिन कामिल इश्क नहीं है। सरकार की मोहब्बत पैदा करें, क्योंकि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यह अक़ीदा है कि सरकार जो कह दें वो हो जाता है। और यही पैगाम अल्लाह के हर वली ने दिया है, यही पैगाम हर सहाबी ने दिया है, यही पैगाम हर आशिक ने दिया है कि सरकार जो कह दे वो हो जाता है। हमारा यह अक़ीदा है। बस मैं इस बात को साबित करके मैं रुख़्सत हो रहा हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, जरा तवज्जो करना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा मौजूद हैं। सरकार ने मक्का की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबियों बताओ ये कौन सा शहर है?
मेरे प्यारे सहाबियों बताओ ये कौन सा शहर है? तमाम सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तमाम सहाबों को पता था, लेकिन यही अदब है, यही इश्क है, यही अदब है, यही इश्क है। कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। जुल्हज का महीना था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे सहाबियों ये कौन सा महीना है? तमाम सहाबा ने फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। उसके बाद में मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे सहाबियों आज कौन सी तारीख है? 10 तारीख थी, यौम नहर था। तमाम सहाबियों ने फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। उसके बाद में मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए मेरे प्यारे सहाबियों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ जिस शहर की तरफ मैंने इशारा किया था वो शहर मक्का था, और जिस मकीना के बारे में मैंने तुमसे पूछा था वो जुल्हज का मकीना है, और आज यौम नहर है, आज 10 तारीख है। तमाम सहाबा ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह हम जानते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए मेरे प्यारे सहाबियों, जब तुम्हें मालूम था तुमने बताया क्यों नहीं कि वो शहर मक्का है? तुमने बताया क्यों नहीं कि ये जुल्हज का महीना है? तुमने बताया क्यों नहीं कि आज यौम नहर है, आज 10 तारीख है? अब तमाम सहाबा का अकीदा देखें, अल्लाह अकबर, ये बदअकीदों का अकीदा है, ये जालिमों का अकीदा है, ये वहाबियों का अकीदा है कि सरकार जो कह दे वो नहीं होता है। हम सुन्नियों का अकीदा है, हम बरेलवियों का अकीदा है कि सरकार जो कह दे वो हो जाता है। तमाम सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम बता तो देते कि ये शहर मक्का है, हम बता तो देते ये जुल्हज का महीना है, लेकिन हम देखना चाहते थे आज मुस्तफा की मर्जी क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कहना क्या चाहते हो? तमाम सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर हम कह देते ये जुल्हज का महीना है, आपके ज़बाने पाक से अगर ये जुमला अदा हो जाता ये जुल्हज का महीना नहीं है बल्कि ये मुहर्रम का महीना है, तो हमारे कहने से ये जुल्हज का महीना नहीं रहता, आपके कहने से ये मुहर्रम का महीना हो जाता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। हमारे कहने से ये जुल्हज का महीना नहीं रहता, आपके कहने से ये मुहर्रम का महीना हो जाता। अगर हम कह देते आज 10 तारीख है और आप मना फरमा देते, हमारे कहने से आज 10 तारीख नहीं रहती, जो आप कह देते वो हो जाता है, क्योंकि खुदा की कसम मुस्तफा की वो शान है, मुस्तफा की वो अजमत है। अगर सरकार कह दे कि रात को दिन कह दे तो दिन हो जाता है, अगर दिन को रात कह दे तो रात हो जाती है, क्योंकि हमारा ताल्लुक बरेली से है, और जिस आशिक से हमारा ताल्लुक है उस आशिक को दुनिया अहमद रजा कहती है, जिनको हम आला हजरत कहते हैं। आला हजरत ने हमें ये पैगाम दिया है कि सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुपकाए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे है उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मस्ता दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मस्ता दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बरेली के इमाम ने ये पैगाम दिया है कि या रसूल अल्लाह चमक तो सिफाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल पे चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। बरेली के रज़ा ने ये पैगाम दिया है कि या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुए बढ़ता है बड़ा नूर का, सबका लेने नूर का आएगा है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब कराना नूर का। वाह सुभान अल्लाह, क्या ये पैगाम दिया।